हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजीव एजुकेशन एकेडमी में। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है वो है आपकी व्यंजनों से संबंधित। व्यंजनों से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा और वो भी पूरी वीडियो में ट्रिक के माध्यम से सारे व्यंजनों को कवर किया गया है। चाहे आपका अल्प प्राण हो, महाप्राण हो, अघोष, सघोष, ऊष्म, संयुक्त, व्यंजनों से संबंधित आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दिया है व्यंजन। अब हम व्यंजन की परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा क्या है व्यंजनों की? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनि को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनि को व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजनों की बात की जाए तो मूल संख्या कितनी है व्यंजनों की? व्यंजनों की जो मूल संख्या है वो कितनी है? तो व्यंजनों की मूल संख्या है आपकी 33 है। ठीक है ना। 33 में आपके स्पर्श व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आएंगे और ऊष्म व्यंजन आएंगे। कौन कौन से आएंगे आपके? मूल संख्या में आपके स्पर्श व्यंजन आएगा, अंतस्थ व्यंजन आएगा और ऊष्म व्यंजन आएगा। तो इनको मिला के ये संख्या हो गई आपकी 33। कुल संख्या कितनी है व्यंजनों की? तो कुल संख्या जो है वो है 39। कुल संख्या व्यंजनों की यदि पूछी जाए तो आप करोगे 39। कौन कौन से आते हैं इस 39 में? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। इसको आगे में अभी कवर करेंगे, एक एक को बिल्कुल क्लियर तरीके से देखेंगे। आपने वीडियो देखी होंगी, काफी वीडियो देखी होंगी, लेकिन इसको इतनी मतलब क्लियर नहीं किया गया होगा किसी भी इतनी वीडियो में। ठीक है ना। चलिए आगे। अब कुल की बात की जाए, कुल जो 52 होते हैं जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों को सम्मिलित किया जाता है, तो उस दोनों में कौन कौन से आते हैं? देखो 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। इन सभी को मिलाकर हमारी क्या बन जाती है? वर्णमाला बन जाती है। ठीक है ना। मूल संख्या पूछे 33 है, कौन कौन से आते हैं वो भी बता दोगे। कुल संख्या व्यंजनों की कितनी है वो भी बता दोगे। और स्वर व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 52। तो इसमें कौन कौन से आते हैं ये भी बता दोगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण को देखेंगे हम, क्या है। अब देखो जो व्यंजनों का वर्गीकरण दिया गया है, इसमें उदित व्यंजन या स्पर्श व्यंजन पूछे आपसे या वर्गीय व्यंजन पूछे, इन सब का मतलब एक ही होता है और इनकी जो संख्या होती है वो होती है आपकी 25। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग तक, यानी का वर्ग से लेके पा वर्ग तक 25 होती है संख्या, जिसको आप स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अब जो का वर्ग है, इस का वर्ग को कंठ से बोला जाता है। ता वर्ग है इसको तालु से चा वर्ग है इसको तालु से बोला जाता है। और जो टा वर्ग है आपका, इसको मूर्धा से बोला जाता है। और जो ता वर्ग है इसको दंत से बोला जाता है। और पा वर्ग को इसको ओष्ठ से बोला जाता है। प्रत्येक वर्ग में आपके 5-5 वर्ड दिए गए हैं। ठीक है। ये तो बात हो गई स्पर्श व्यंजन की। अब बातें हम करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 4। अब कौन कौन से आते हैं? या, र, ल और व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। एग्जाम में आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है। अब बात आती है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या 4 है। कौन से? ये तालव्य, मूर्धन्य और दंतसा। ठीक है ना। और हा को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है ऊष्म व्यंजनों में। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, तालव्य है, मूर्धन्य है और दंतसा है। ठीक है ना। इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि ये मूर्धन्य, ये सा, ये किससे बोला जाता है। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं
4 होते हैं, ये क्षेत्र, ज्ञ और श्र। अब ये किस किस से मिलकर बने? संयुक्त का मतलब है ये 2 वर्डों के मेल से बने हुए हैं। तो देखो क और सा से मिलकर छ बना है, त और रा से मिलकर त्र बना है, ज और य से मिलकर ज्ञ बना है, स और रा से मिलकर ये श्र बना हुआ है। ये हो गया आपका स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। उसके बाद बात आती है द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो द्विगुण या उत्क्षिप व्यंजन के नाम से डा और ढा को माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। अब प्राण वायु या श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण को देखेंगे हम। आगे दिया है प्राण वायु या श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है ना। अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण, वायु या श्वास एक ही मतलब है। अब इसमें हम देखेंगे अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो इसके नीचे लिखा हुआ है कम श्वास, यानी अल्प प्राण व्यंजन वो होंगे जिसको बोलने के लिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए मुख से कम श्वास निकले, यानी कम श्वास निकले, वो आपके होते हैं अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अब ये अल्प प्राण जो व्यंजन होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। बात ये आती है, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है कि अल्प निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो देखिए जो स्पर्श व्यंजन है मैंने ये आपके लिख दिए हैं। इन स्पर्श व्यंजनों में से ये ट्रिक जो दी है, आपकी ट्रिक दी है 1, 3, 5 और अंत्यस्थ व्यंजन। एक यानी प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर का, तीसरा अक्षर गा और पांचवा अक्षर ईरा, ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मैंने अभी बताए थे, या, रा, ला, व, ठीक है ना। और सभी स्वर इनको सम्मिलित कर लिया जाए तो ये आपके अल्प प्राण व्यंजन हो जाते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है 1, 3, 5, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, ठीक है ना, पांचवा वर्ड, और अंत्यस्थ है या, र, ल, व, ये सभी वर्ड मिलके और सभी स्वरों को मिलाकर ये आपके अल्प प्राण बन जाते हैं। इनकी संख्या बात की जाए तो संख्या है आपकी 19, ठीक है। अब महाप्राण की बात आती है। महाप्राण कौन कौन से हैं। तो जिसको बोलने के लिए मुख से अधिक श्वास का प्रयोग करना पड़े या अधिक श्वास निकले तो उसको हम महाप्राण कहते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, इसी का प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर और ऊष्म जितने भी होंगे ये सभी आपके महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। इनकी जो संख्या होगी वो संख्या होगी 14। आगे देख लेते हैं। आगे दिया है, अब दिया है सघोष और अघोष। सघोष और अघोष को देख लेंगे। घोष, नाद, गूंज या स्वर तंत्री में कंपन, ये कोई भी है, सबका एक ही मतलब है, ठीक है ना। सघोष या घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा और हा और अंतस्थ व्यंजन, यरलव और सभी स्वर ये आपके सघोष हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और ह और अंत्यस्थ इन सभी को और सभी स्वरों को मिला दिया जाए तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं सघोष। इनकी संख्या की बात की जाए तो संख्या हो जाती है 20। अब अघोष की बात की जाए, अघोष कौन सा होगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, देखो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है ना, और ये सा सा तीनों सा मिलाकर ये आपके हो जाते हैं अघोष। आगे देख लेते हैं। आगे दिया है आपका स्पर्श संघर्षी या संघर्षी किसको कहते हैं। तो स्पर्श संघर्षी पूछा जाए तो चा, छा, जा, झा ये आपके स्पर्श संघर्षी में भी आते हैं। संघर्षी की बात की जाए तो ये आपके ऊष्म व्यंजन को ही हम संघर्षी कहते हैं, जो आगे हम बता चुके हैं। और पंचमा अक्षर या अनुनासिक,
पंचमा अक्षर या अनुनासिक आपका प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण होता है पंचमा अक्षर या अनुनासिक। फिर अगला आता है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, तो रा को कहते हैं, ठीक है ना। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये ला को कहते हैं। अर्ध स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो अर्ध स्वर में या और वा आता है। तो बस इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।